नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हाजिर हूं कहब तो लग जाए धक्से को लेकर के। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं। कुछ निजी व्यस्तता के चलते राजपथ पर रेगुलर आना नहीं हो पा रहा है इतने पिछले कुछ दिनों में, तो सोचा कि आज शुरुआत की जाए, फिर से रेगुलरिटी को बनाया जाए। तो कहब तो लग जाए धक्से में बात करेंगे आज महाकुंभ, जिसका समापन हो चुका है। महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ सिमट गया। महाकुंभ कहना चाहिए बाइंड अप हो गया, खत्म हो गया महाकुंभ का मेला जो था। अब इस बीच में महाकुंभ में बहुत सारी चीजें हुई। आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर मतलब 45 दिनों से ज्यादा चला महाकुंभ और 66 करोड़ लोगों के आने का दावा किया जा रहा है कि 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। और इतनी बड़ी संख्या का और इतना सफल आयोजन और इस तरीके से जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी चीजें हैं, वो निकल करके सामने आ रही हैं। अब आपने देखा कि किस तरीके से कुंभ में लोगों का हुजूम, भीड़, भगदड़ भी मची, भयंकर जाम भी लगा। कई दिन तक लोग उसमें फंसे रहे और जब भगदड़ मची थी तो फिर बहुत सारे लोगों की जान भी गई और बहुत सारे लोग लापता हो गए, घायल भी हुए इस तरीके से। और जो अंदर कई किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा। इसके साथ साथ एक बहुत दिलचस्प चीज हुई है कि महाकुंभ जो था उसमें आप ये देखिए कि जो नकली सामान है वो भी खूब धड़ल्ले से बिका। नकली सामान, जी हाँ, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें होती हैं वो हो, क्योंकि जब श्रद्धालु आते हैं बाहर से तो फिर जरूरत तो पड़ती है वहां पर चीजों की, जैसे कि बैग हो गए, जैसे कि थैले हो गए, जैसे और बहुत सारी चीजें हो गई, चप्पल हो गया, जूता हो गया, सैंडल हो गया, चश्मे हो गए, टोपियां, कैप, क्योंकि धूप भी बहुत तेज थी। तो ये सारी चीजें ब्रांड के नाम पर नकली बिकी हैं। बड़ा बाजार, यहाँ तक कि जाली नोटों का भी खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी उसका बड़ा मार्केट खपाने की तैयारी थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया है। और इसके साथ साथ खाने पीने की चीजों में आप देखिए कि नकली घी खूब बिका है। और जो प्रसाद की मिठाइयों की दुकानें होती, 7,000 से ज्यादा दुकानें महाकुंभ में मिठाइयों की लगाई गई थी। उसमें नकली मावे से बनी हुई, नकली खोए से बनी हुई मिठाइयां खूब बिकी हैं प्रसाद के नाम पर। इसके अलावा रुद्राक्ष, माला, चंदन, ये सब भी नकली। चंदन में वो खुशबू डाल करके, एसेंस डाल करके चंदन का, वो खूब बिका। और जो प्लास्टिक का रुद्राक्ष, उसमें पॉलिश करके रुद्राक्ष की माला, मतलब खूब उल्लू बनाया गया, खूब बेवकूफ बनाया गया अपनी जेबें भरने के लिए श्रद्धालुओं के साथ। इतना बड़ा आप इसे समझ लीजिए, इसको ढोंग कह लीजिए, नाटक कह लीजिए और उनकी जेब काटना कह लीजिए, कुछ भी कहा जा सकता है इसको। तो महाकुंभ ने जहां एक तरफ अपनी भव्यता दिखाई, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ ने भगदड़ भी दिखाई, महाकुंभ ने जाम भी दिखाया, महाकुंभ ने मोनालिसा भी दिखाई, महाकुंभ ने IITN बाबा भी दिखाए, और महाकुंभ ने आप ये देखिए कि ये नकली सामान का बाजार भी दिखाया। तो ये बाजार समझ लीजिए कि आप, इसने अरबों रुपए का व्यापार किया है इस 45 दिनों में। महाकुंभ इसमें इस बार रिकॉर्ड बन गया है, ये बात तो सच है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, और न सिर्फ प्रयागराज में महाकुंभ के लिए बल्कि काशी में, अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे दर्शन करने के लिए, जिसके वजह से चारों तरफ प्रयागराज के जो लगे हुए जिले हैं वहां पर भीषण जाम, भयंकर तरीके से लोग फंसे हुए, कई दिन तक फंसे रहे। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ना तो ठीक से ट्रेनें मिली, ना ही बसेस मिली, और ट्रेनों की तो हालत आपने देखी किस तरीके से चल रही थी, बिल्कुल पैक। और दिल्ली में उसी वजह से हादसा हुआ। तो बहुत कुछ दिखाया कुंभ ने, और साथ ही साथ नकली सामान का एक बड़ा बाजार भी। तो ये था आज कहब तो लग जाए धक्से में कि महाकुंभ में नकली सामान भी खूब धड़ल्ले से बिका। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।